अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ताली चट्ठा स्मार्ट सिटी के चैनल से इस वक्त मौजूद हूँ M2 मोटरवे के ऊपर और मैं इस्लामाबाद से आ रहा हूँ और अभी जा रहा हूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट पर। मैं तो जाता ही रहता हूँ और काफ़ी मेंबर जब स्मार्ट सिटी का विज़िट करना चाह रहे होते हैं तो लोकेशन का पूछ रहे होते हैं, तो आज मैं आपको रास्ते में मतलब गाइड करता जाता हूँ। जब आप मोटर पे आते हो, टोल प्लाजा क्रॉस करते हो तो आपको इस तरह का साइन बोर्ड नज़र आता है, तो इसको भी आपने फॉलो करना है। तो अभी बिल्कुल आपने इधर से लेफ्ट हो जाना है। बेसिकली यहाँ से थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि आपने किस तरफ जाना है। अब ये वेन्यू का भी बोर्ड लगा हुआ है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। राउंड अबाउट नज़र आता है फ्रीडम स्क्वायर के नाम से। अगर आपके पास सेंट्रल की प्रॉपर्टी तो आपने बिल्कुल सीधे जाना है। अगर आपके पास एग्जेक्टिव है या फिर आपके पास प्राइम है या ईस्ट है तो आपने लेफ्ट साइड पे टर्न हो जाना है, ठीक, इधर नहीं जाना। अगर आपने ओवरसीज ईस्ट में जाना है तो आपको ये वेन्यू का आगे बोर्ड नज़र आएगा, आपने इस तरफ जो है वो टर्न हो जाना है, ठीक है। ये कैपिटल स्मार्ट सिटी यहाँ से इंटरचेंज जो है 1 किलोमीटर रह गया है, तो मैंने कहा यहाँ से वीडियो शुरू करता हूँ और आगे आपको इंटरचेंज की लोकेशन और आगे आपने फर्दर स्मार्ट सिटी को कैसे विजिट करना है, कहाँ पे इनका ओवरसीज प्राइम ब्लॉक है, कहाँ पे एग्जेक्टिव है, कहाँ पे सेंट्रल है, कहाँ पे ईस्ट है, तो सारे के सारा जहाँ पे आबादी आ गई है वो सारी की सारी जगह आपको दिखाता हूँ। अभी ठीक 1 किलोमीटर के बाद जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो इंटरचेंज है हम लेफ्ट साइड पे टर्न करेंगे। अगर आप लाहौर से आ रहे हो तो सेम एज इट इज़ उस साइड पे भी साइन बोर्ड लगा हुआ है और ये है कि आपने उधर से राइट साइड पे ऊपर की तरफ हो जाना है और ऊपर से वो पुल भी मैं आपको दिखाता हूँ। पुल से गुजरते हुए आपने स्मार्ट सिटी का जो फेज़ 1 है उस तरफ आना है। क्योंकि अभी फेज़ 2 के ऊपर काम चल रहा है, जिनकी प्रॉपर्टी फेज़ 2 की तरफ है वो तो लाहौर से आते हुए या फिर इधर से जाते हुए पुल क्रॉस करके इधर से उधर मतलब मूव कर सकते हैं। वो अभी आगे फिर एक बोर्ड लगा हुआ है, इसमें वो दिखा रहा है कि 500 मीटर रह गया है। तो काफ़ी मेंबर जो है वो टर्न, क्योंकि स्मार्ट सिटी छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है, तो उसमें अभी इन्होंने साइन बोर्ड भी उस तरह से लगाए नहीं है। हालांकि मैंने मैनेजमेंट से भी बात की थी, मैंने कहा जी काफ़ी मेंबर्स जो हैं वो ओवरसीज स्पेशली विज़िट करते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता ना, तो हम तो रेगुलर जाने वाले हैं, हमें तो एक एक गली जो है वो याद हो गई है। तो बाकी ये कि किसी ने विज़िट करना हो तो वो पहले से रब्ता कर लेता है, चट्ठा भाई मैं आ रहा हूँ तो आपने मुझे स्मार्ट सिटी का विज़िट करवाना है, तो फिर मैं उसको उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है या उसने मज़ीद कुछ बेचना होता है या मज़ीद कुछ ख़रीदना होता है तो उसके लिए उनको गाइड कर देता हूँ उसी टूर के दौरान ही। अभी आप देख सकते हो मोटरवे जो है वो 3 लेन में है, 3 लेन से आगे 4-5 लेन में कन्वर्ट हो जाती है और इस तरह आपको स्मार्ट सिटी के इंटरचेंज के ऊपर जो बिल बोर्ड हैं, साइन बोर्ड हैं, वो भी लगे हुए नज़र आते हैं। अब ये राइट साइड की तरफ बोर्ड लगे हैं जो कि फेज़ 2 है और ये साइड जो है लेफ़्ट साइड है ये फेज़ 1 है। तो अभी ये देखिए डिवर्जन इन्होंने बनाया हुआ है, मतलब काफ़ी खुली स्पेस है, आप इजीली इंटरचेंज की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। रात के टाइम अगर आप आते हैं तो ये जो लाइटिंग पोल हैं बड़ी अच्छी रोशनी यहाँ पे होती है और काफ़ी मतलब पता चलता है कि किसी सोसाइटी का ये गेट है या एंट्रेंस है। तो अभी बिल्कुल आपने इधर से लेफ़्ट हो जाना है। पहले ये टेम्परेरी गेट लगा हुआ था, अभी ये गेट जो है ये मतलब ऐसे ही ओपन ही रहता है 24 आवर्स। और आगे इन्होंने टूल के जो बूथ हैं वो लगाए हुए हैं और वो FWO वाले बैठे हुए हैं। और अगर आपका वो लगा हुआ है क्या कहते हैं M टैग, तो फिर तो इजीली स्कैन हो जाता है। अगर M टैग नहीं भी लगा हुआ तो आप उनको स्लिप देते हैं तो वो ये है कि जो भी टूल इन्होंने चार्ज करना होता है वो करके आपको जाने देते हैं। तो ये स्मार्ट सिटी का फेज़ 1 की तरफ जो है वो टूल बनाए गए हैं और स्मार्ट सिस्टम। अभी मेरी गाड़ी में भी देखते हैं, बैलेंस होगा तो गुजर जाएगी। हाँ, ये अभी चार्ज कर लिया उसने 90 रुपीज़, पहले 60 थे अभी 90 हो गए हैं। तो यहाँ से थोड़ा मेंबर जो है वो कंफ्यूज होते हैं। ये इंटरचेंज का जो है वो गूगल पे भी आप देखें तो फाउंटेन मेंशन किया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ से थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि आपने किस तरफ जाना है। अब ये वेन्यू का भी बोर्ड लगा हुआ है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब एक रोड इस तरफ जा रहा है, ये जो बंदे बैठे हैं इस तरफ को आपने नहीं जाना, इस तरफ ये जो बैरियर लगा हुआ है कैपिटल स्मार्ट सिटी का, ये वेन्यू का फिर ये निशान बना हुआ है एरो, तो ये वेन्यू की तरफ हम जा रहे हैं।
ठीक है। अभी ये रोड जो है ये आगे 400 फीट वाली जो मेन बुलेवार्ड है उसके साथ टच करते हैं, और इस तरफ मेन जो बुलेवार्ड है 400 फुट अभी मुकम्मल नहीं है। जो सेक्टर एफ है और से सेंट्रल का वहाँ तक मुकम्मल है, और उससे आगे ऑनवर्ड जो है वो अभी उस पर काम चल रहा है। तो काफ़ी मेंबर पूछ रहे होते हैं चटा भाई फेज़ 1 में जो इंटरचेंज के सबसे ज़्यादा करीब है वो कौन सा ब्लॉक है। तो इंटरचेंज के जो सबसे ज़्यादा करीब ब्लॉक है वो ओवरसीज सेंट्रल है और सेकंड एग्जेक्टिव ब्लॉक है। बाकी आगे फर्दर आपको यही रोड आपने ऐसे ही जाते जाना है, ठीक है। और आगे जाके मतलब आपने कहीं पे भी टर्न नहीं करना है। ये ट्रैक्ट जो है वो 400 फुट के जाके लिंक करेगा। उसके बाद ये है कि अगर आपने सेंट्रल में जाना है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, या एग्जेक्टिव में जाना है या ईस्ट में जाना है तो आपने किस तरफ जो है वो टर्न करना है। तो अगर आप भी स्मार्ट सिटी में इंटरचेंज के बिल्कुल करीब तरीन कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर प्राइसेस जो है ना वो बहुत रीज़नेबल हैं, और आपको मौके की चीज़ लेके दूंगा वो है ये है कि वो किस्तों पे तो नहीं होगी, RDOs क्लियर होगी, बट ये है कि आज अगर आप ख़रीदते हैं तो एक चीज़ आपकी बन जाती है। कल को आप घर बना के सेल करें या आप प्लॉट बनाकर अपना सेल करें तो आपको मैक्सिमम जो है उसमें बेनिफिट है। 5 मरले का प्लॉट जो है ज़ाहिर बात है कि किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट जो कि अप्रूव्ड हो, डेवलप हो, डेडिकेटेड इंटरचेंज हो, उसमें आपको नहीं मिलता 28 से 30 लाख की ब्रैकेट में। अभी यहाँ पर भी मुल्की हालात इस तरह के हैं कि 28 से 30 लाख है, वरना अभी 2024 में भी यहाँ पे प्लॉट 5 मरले का ज़्यादा नहीं तो 45 लाख की ब्रैकेट में लाजमी होता है। अभी ये देखें कि वेन्यू का फिर बोर्ड लगा हुआ है, इधर से आपने फिर लेफ़्ट हो जाना है, ठीक है। और ये डॉक्टर इनक्लेव है, काफ़ी मेंबर पूछते हैं इसके, ये भी इंटरचेंज के करीब है, बट ये है कि ये अभी इन्होंने इसका कोई पेमेंट प्लान नहीं है। पता नहीं अभी ये किसको सेल करते हैं, ओवरसीज डॉक्टर्स को करते हैं या लोकल डॉक्टर्स को, या मिक्सअप करते हैं। अभी इसका जो है कोई इन्होंने फैसला किया नहीं है। तो जैसे इसकी भी कोई प्रोग्रेस आएगी शेयर करूँगा। अभी ये फिर वेन्यू का बोर्ड लगा हुआ है बिल्कुल। अभी हम 400 जो फुट वाली रोड है उसके पास पहुँच चुके हैं, और आपने इस वीडियो को सेव कर लेना है अगर आप ओवरसीज़ हैं या आप दूसरे सिटी से आते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि ओवरसीज़ ईस्ट अभी इंटरचेंज से दूर है, बट इन फ्यूचर जाके वो करीब हो जाएगा। वो जो बाइक आ रही है ना, ठीक है, ये वाली जो रोड है ये सीधी जाके आगे ओवरसीज़ ईस्ट की तरफ टच करेगी, ठीक है। अभी वहाँ पे थोड़ा सा इशू है लैंड का, तो वो मुकम्मल नहीं है। ये जो है ये इसी तरफ जाएगी। अभी हमें इस तरफ हो जाना है राइट साइड पे, ठीक है। अभी हम ये 400 फुट रोड के ऊपर आ गए हैं, ठीक है। तो मेरे इधर लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे सॉरी, ये जो टंकी नज़र आ रही है ये ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर D है, और ये सेक्टर F है। अभी इसके ऊपर भी काम शाम जो है वो चल रहा है। और ये फ्रंट पे आप देखो तो इधर आपको एक राउंड अबाउट नज़र आता है फ्रीडम स्क्वायर के नाम से। अगर आपके पास सेंट्रल की प्रॉपर्टी तो आपने बिल्कुल सीधे जाना है, अगर आपके पास एग्जेक्टिव है या फिर आपके पास प्राइम है या ईस्ट है तो आपने लेफ़्ट साइड पे टर्न हो जाना है, ठीक है। तो बिल्कुल ये अभी हम एक्सेस 1 के ऊपर हैं, और मेरी राइट साइड पे जो है वो सेक्टर G है ओवरसीज सेंट्रल का, और मेरी लेफ़्ट साइड पे जो है वो गोल्फ कोर्स है, शादी हाल है, और ओवरसीज ईस्ट है। बट ये कि ओवरसीज ईस्ट को इधर से रास्ता नहीं, सीधा ही जाना पड़ेगा। ये सामने जो आपको विलाज नज़र आ रहे हैं, ये जो टैंकी नज़र आ रही है, ये एग्जेक्टिव ब्लॉक है। अगर आपके पास एग्जेक्टिव की प्रॉपर्टी है या आप ख़रीदना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि इंटरचेंज से अभी कितना को टाइम लगा है। तो ये सामने 5 मरले का अगर आप प्लॉट लेते हो ना, मेरे हिसाब से ओवरसीज एग्जेक्टिव जो है ये बड़ा बेस्ट ऑप्शन है, इंटरचेंज के भी करीब है, और यहाँ पर अभी फैमिलीज़ भी शिफ्ट हो गई हैं, और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, मस्जिद भी बनी हुई है, स्कूल अंडर कंस्ट्रक्शन है, और यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी आ जाएंगी, क्योंकि राइट साइड पे मेरे जो है वो लेक व्यू कमर्शियल इन्होंने डील निकाली थी, तो उसके प्लॉट हैं और उनके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। क्योंकि उसमें जो पेमेंट प्लान था वो भी थोड़े टाइम के लिए था, और उसमें यही था कि ये उनके लिए जो कि अगले 6 महीनों से 1 साल के अंदर अंदर जो है कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, ठीक है। तो आगे ब्रिज जाता है, ब्रिज जो है वो ओवरसीज प्राइम और एग्जेक्टिव को कनेक्ट करता है,
और ये भी निशानी है कि ब्रिज जो है अभी तकरीबन सोसाइटी की तरफ से 3 बने हैं जो बड़े ब्रिज हैं। वैसे तो 4-5 है, बट वो ओवरसीज सेंट्रल में छोटे छोटे हैं, बट ये जो ब्रिज हैं ये बड़े हैं। ये एग्जेक्टिव और ओवरसीज प्राइम को कनेक्ट करता है। अब इस ब्रिज से इस साइड पे अभी जो है एग्जेक्टिव है, दूसरी साइड पे ओवरसीज प्राइम जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम ये ओवरसीज प्राइम में इंटर हो चुके हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी ओवरसीज प्राइम में है तो ये है कि जैसे पुल क्रॉस करते हैं तो आपका ये ओवरसीज प्राइम में आ जाता है। इसमें ये जो पहाड़ी है ये सेक्टर एच में है। ये जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है ये सेक्टर एच में है। सेक्टर एच की जो लैंड वगैरह वो सारी की सारी क्लियर है, कोई इशू नहीं है। इसमें कनाल के प्लॉट्स हैं, बड़ी अच्छी लोकेशन के ये भी प्लॉट हैं। और सामने ये जो टैंकी बन रही है ये भी सेक्टर एच में ही है। और उसके आगे जो है वो सेक्टर जी है, वहाँ पे 10 मरला के प्लॉट है। यहाँ पे मेरे पास अच्छे ऑप्शन है। अब वो सामने जो आपको घर नज़र आ रहे हैं वो 2 कनाल के घर हैं, और वो प्राइम का सेक्टर एफ है वो 2 कनाल का घर है, वहाँ पे 1 कनाल के भी प्लॉट हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा आपने देखना है कि बिल्कुल आपने अब सीधा नहीं जाना। अगर आपने ओवरसीज ईस्ट में जाना है तो आपको ये वेन्यू का आगे बोर्ड नज़र आएगा, आपने इस तरफ जो है वो टर्न हो जाना है। ठीक है ना, सीधा नहीं आपने जाना। वो सामने जो घर बन रहे हैं वो सेक्टर जी के अंदर है। ठीक है, ये अब ऑफिसेज की तरफ हम मुड़ गए। समझ लें ऑफिसेज वेन्यू सेम एक ही जगह पे जाएगा। ठीक है, और ये अब मेरी राइट साइड पे सेक्टर एच है, लेफ्ट साइड पे भी सेक्टर एच है। और ये निशानी है कि ओवरसीज ईस्ट में सामने ये जो आपको येलो कलर की बिल्डिंग्स हैं, या काफ़ी काम जहाँ पे अभी काफ़ी आबादी आ चुकी है वो ओवरसीज ईस्ट है। ठीक है, तो इस तरफ ये ओवरसीज प्राइम है। अगर ओवरसीज प्राइम में भी आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं हर साइज़ में, 5 मरला के अलावा अब वो सारे के सारे साइज़ जो हैं अच्छे रेट के ऊपर, मतलब अगर आप आज ख़रीदते हो तो बड़ी मुनासिब आपकी इन्वेस्टमेंट है। और ये है कि अभी चीज़ें काफ़ी क्लियर हैं। आप कोशिश करें कि बजट अपना ठीक रखें तो RDOs क्लियर वाला प्लॉट लें और डेवलप प्लॉट लें, सस्ता समझ कर किसी लिटिगेशन में ना लें। मैं तो जो भी क्लाइंट मुझसे रब्ता करता है मैं तो उसको बिल्कुल फेयर डील करता हूँ। अच्छा, ये वाला जो ब्रिज है अब ये ओवरसीज प्राइम को और ओवरसीज ईस्ट को कनेक्ट करता है। तो अभी हम ओवरसीज प्राइम से गुजर कर अभी ओवरसीज जो ईस्ट है उसकी हदूद में आ गए हैं। ठीक है, इधर हैमिल्टन के ऊपर विलास बन रहे हैं। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है हैमिल्टन का भी, गेटेड कम्युनिटी है। मतलब बड़े लोग जो हैं वो, महंगे घर हैं तो बड़े लोग ही इसको ख़रीद रहे हैं और उनकी एक अलग से कम्युनिटी है और ये कम्युनिटी ही बेच रहे हैं। घर तो बंदा ओवरसीज ईस्ट में भी बना सकता है, प्राइम में भी बना सकता है, बट ये जो कम्युनिटी होगी ये अलग की कम्युनिटी होगी। जिस तरह आप ब्लू एरिया की साइड पे F7, E6, E7 में देखते हो ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं या फिर जो भी सियासी मरकज़ है वो उधर सारे के सारे, तो ये इस तरह का है। तो यहाँ पे सोसाइटी का हेड ऑफिस भी बन रहा है। इन फ्यूचर यहाँ पे भी शिफ्ट हो जाएंगे सारे के सारे। और ये वाला जो रोड है मैं बता रहा था कि 400 फुट के साथ आके कनेक्ट करता है और ओवरसीज ईस्ट के साथ आता है। अब ये ओवरसीज ईस्ट का ये सेक्टर ए है, ये जो घर बन रहे हैं 2 कनाल के, इनका भी विजिट करवाता हूँ। अब ये देखिए ऑफिस वेन्यू का बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, और इधर ये द्वार के ऊपर बड़ा खूबसूरत काम चल रहा है। अभी ये R1 सर्विस रोड है, ये ओवरसीज ईस्ट का R1 सर्विस रोड है। ठीक है, और ये समझ लें आप ओवरसीज ईस्ट में आ चुके हैं। यहाँ पे आप किसी से भी चेक कर सकते हैं। ब्लॉक ए से अभी मेरी साइड राइट साइड पे ए ब्लॉक है, आगे बी आता है, सी आता है, डी आता है, ई आता है, एफ आता है और आगे एम आता है। ठीक है ना, अभी बिल्कुल जो है वो हम ओवरसीज ईस्ट का जो इस टाइम पे मरकज़ है, ये मेन बिल्डिंग जो है लेक व्यू कमर्शियल के नाम से। अभी ये देखें आप, 1 कनाल में भी फैमिलीज जो हैं वो शिफ्ट हो गई हैं और आगे 10 मरला में भी फैमिलीज हैं। अभी 7 मरला और 5 मरला एग्जेक्टिव में हैं, 7 मरला में अभी तैयार हो रहे हैं विलास। और ये देखें अभी मैं इधर लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ। ठीक है, फर्दर जो मेरा काम है आज, एक तो विलास का स्टेटस, कुछ पोजेशन, कुछ फैमिलीज का, इस तरह का सिलसिला जो है वो आज काफ़ी बिजी शेड्यूल है। इंशाल्लाह कवर करते हैं सारी चीज़ों को आज।